मैथमेटिक्स का अक्टूबर नवंबर 2016 पेपर 1-2 क्वेश्चन नंबर 10. In order that a train can stop safely, it will always pass a signal showing a yellow light before it reaches a signal showing a red light. Driver applies the brake at the yellow light, ठीक है, and this result in a uniform deceleration to stop exactly at the red light. ठीक है, तो आपके पास एक तो यूनिफॉर्म डीसेलरेशन हो रही है बिटवीन येलो लाइट एंड द रेड लाइट. द डिस्टेंस बिटवीन द रेड लाइट एंड येलो लाइट इज x. डिस्टेंस एरिया. इफ द स्पीड ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द डीसेलरेशन ऑफ द ट्रेन, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लाइट्स. ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने के बाद अगर हम आपके पास 20% इंक्रीज करते हैं तो आपके पास जो है डिस्टेंस क्या होना चाहिए है. येलो लाइट है, इसको मैं y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये आपके पास है, ठीक है, इसको हम r से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये हो गई. दूसरी चीज़ ये कि डिस्टेंस बिटवीन येलो लाइट एंड रेड लाइट इज x. तो यहाँ से डिस्टेंस जो आ रहा है इन दो के दरमियान वो आ रहा है x. तो हम यहाँ पर ये लाइन इस तरह से लगा देते हैं. ठीक है भाई, ये आपके पास इस तरह का कुछ सिनेरियो है. अच्छा, उसके बाद जो इनिशियल स्पीड थी एट द येलो लाइट, हम अज्यूम करते हैं कि वो इनिशियल स्पीड आपके पास u थी. यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनिशियल स्पीड u थी. रेड लाइट पर इसको स्टॉप होना है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि स्टॉप एग्जैक्टली एट द रेड लाइट. इसका मतलब ये कि फाइनल स्पीड हमारे पास 0 होगी एट द रेड लाइट. बेटा शुरू में आपके पास सिनेरियो ये है, कहाँ से, ये जो हमने पूरी कहानी पढ़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक का सिनेरियो आपके पास ये बन रहा है. ठीक है, हम इस इंफॉर्मेशन पे को देखते हुए अपनी इनिशियल स्पीड की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है आपसे नेक्स्ट पार्ट में कि अगर मैं इनिशियल स्पीड को 20% इंक्रीज कर दूँ तो पहले हम इनिशियल स्पीड निकाल लेते हैं. मेरा बेटा इनिशियल स्पीड निकालने के लिए आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है. तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचता है, वो है 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब आपके पास 2, चूंकि डीसेलरेशन उसने कहा है तो माइनस a लिख देते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस उसने हमें x से रिप्रेजेंट किया है. फाइनल स्पीड 0 हो गई, इनिशियल स्पीड आपके पास u स्क्वायर. तो हमारे पास ये बन गया माइनस 2ax इज इक्वल्स टू माइनस u स्क्वायर, और u स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2ax. ठीक है, मैं इसको u स्क्वायर ही रहने देता हूँ. ठीक है, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इसको हम अपने एक अदद बॉक्स में रख लेते हैं. नाउ अब आपसे दूसरा सिनेरियो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास स्पीड इंक्रीज कर दें 20% इंक्रीज होने का मतलब ये कि न्यू इनिशियल स्पीड क्या होगी. तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू इनिशियल स्पीड. उसी का कहा 20% में इंक्रीज कर दूं इनिशियल स्पीड से. तो इनिशियल स्पीड क्या थी u, इसमें 20% में इंक्रीज कर दूं तो क्या मैं 20% को ऐसे लिख सकता हूँ 20% यानी 20 डिवाइड बाय 100 ऑफ इनिशियल स्पीड. 20% इंक्रीज इन द इनिशियल स्पीड को मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं. तो ये हो गया आपके पास बेटा 1.2u. ये आ गई अब आपके पास न्यू इनिशियल स्पीड. अब इस न्यू इनिशियल स्पीड को सामने रखते हुए हमने डिस्टेंस निकालना है कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम डिस्टेंस. तो अगेन हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2as का. तो आपके पास 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ठीक है, और आपके पास विदाउट चेंजिंग द डीसेलरेशन इसने क्वेश्चन में दे दिया हमें, विदाउट चेंजिंग द डीसेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो a रिमेन्स a. ठीक है, यानी a रिमेन्स माइनस a. ठीक है, डिस्टेंस हमें s फाइंड आउट करना है. उसके बाद फाइनल स्पीड ज़ाहिर बिकम 0 हो जाएगी. ठीक है, तो ये 0 का स्क्वायर. इनिशियल स्पीड की जगह अब मैं क्या लिख दूंगा 1.2u और इसके ऊपर स्क्वायर. तो मेरा बेटा आपके पास ये बन गया माइनस 2as इज इक्वल्स टू माइनस 1.2 का स्क्वायर हो गया 1.44u स्क्वायर. अब मेरा बेटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हमारी इनिशियल स्पीड की वैल्यू क्या थी 2ax. इसको क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ले जाके. ठीक है, ये जो u स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी ये हम ले जाके इधर पुट कर देते हैं. तो अब मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन दोबारा हम लिख लेते हैं. माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई.
और यहाँ पर आपके पास हो गया 2as इज इक्वल्स टू 1.44 और u की जगह यानी u स्क्वायर की जगह मैं प्लग इन कर रहा हूँ 2ax और ये मेरे पास ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, अब मेरा बेटा कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 2 कैंसिल कर दो, a को a से कैंसिल कर दो, तो आपके पास s की वैल्यू आ गई 1.44x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि इतना डिस्टेंस हमने रखना है। ठीक है, और ये देखिए आपके पास आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अच्छा, ये एक लेंथी मेथड है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट मेथड मैं इंशाल्लाह आपको क्लास में कराऊंगा कि कम स्टेप्स में आप कैसे आंसर दे सकते हैं।